ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा हुआ होता है तो परवाह नहीं होती, विकल्प नहीं आता। इसी तरह से जिन ज्ञानियों का मन, जिन साधकों का ध्यान अपने आत्मा में लगा हुआ होता है, उन्हें इन परिचय आदि की परवाह नहीं होती। कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, वो मुनिराज क्या करते होंगे, क्या ट्रिक है यार, वो क्या कला है भाई साहब। कभी कभी सोचता हूं मैं ऐसा कि कौन सी कला है उनके पास में। सर के ऊपर सिगड़ी जल रही है, गजकुमार मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। किसने जलाई थी सिगड़ी? उनका ससुर सोमिल सेठ। कैसा जब ऐसे जंगल में बैठे हुए थे, घटना क्या घटी थी प्रवीण भाई? ऐसी घटना घटी कि वो संबंध तय हुआ और बाद में दीक्षा लेकर के चले गए, शादी नहीं की, ये दीक्षा लेकर के चले गए। तो बाद में वो जो सेठ था वो जंगल से गुजर रहा था और गुजरते हुए उसने देखा ये वही है जिसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है, इसकी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। अब मैं भी देखता हूं इसको, क्या करूं क्या करूं सोचता रहा। और वहां पास में जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को वहां सर में बांधा, पाल बनाया उसका, और वहां घास फूल डाल करके आग लगा दी उसमें, पूरी की पूरी खोपड़ी जल गई और ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। ये कैसा ध्यान है, कैसा हो सकता है ये कैसे पॉसिबल है? ये समझ में नहीं आती बात हमारे को। जब हम प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ते हैं, जब हम उन साधकों की अवस्थाओं को देखते हैं, तो हमें लगता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। 3 दिन तक गले में मरा हुआ सर्प पड़ा रहा, यशोधर मुनिराज के राजा श्रेणिक ने डाला था, और 3 दिन बाद में बात बात में ऐसा बता दिया उसको, चर्चा चल गई कुछ, अरे मैं तो भूल ही गया था, ऐसा करे आया था मैं। वो दौड़ी चेलना, कहाँ जा रहे हो? उनके पास में, अरे तू कहाँ जा रही है? 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं है, गए होंगे अब तक तो, अब आप कहाँ मिलेंगे? कि नहीं, हमारे मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे होंगे। बोले चलो देखते हैं चल करके, वो भी चले गया साथ में। ये कैसा ध्यान होता होगा? पूरे शरीर को चींटियों ने चलनी कर दिया, उसके बावजूद भी उनका ध्यान विचलित नहीं हो रहा है। ये कैसा ध्यान है? सुकुमाल है, सुकौशल है, अनगिनती उदाहरण है मेरे दिमाग में, जैसे उछल रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन अभी नहीं बोलना चाह रहा मैं। माने आखिर ट्रिक क्या है, वो कला कौन सी है उनके पास में, वो क्या कला है? ये कह रहे हैं आत्म ध्यान, उपयोग अंदर में है, ध्यान इधर लगा हुआ है। जब ध्यान हमारा किसी काम में लगा हुआ होता है तो हमें पता नहीं लगता। एक बहुत पुराने कुछ पंक्तियां याद आ रही है, कुछ शेर किसी का लिखा हुआ है, उनके आकर चले जाने की खबर भी ना हुई। क्या प्रवीण भाई? उनके आकर चले जाने की खबर भी ना हुई कि हम इस तरह मशगूल थे उनके ख्यालों में। ध्यान कहाँ था? ध्यान इतना लगा हुआ था कि हमें पता ही नहीं लगा, क्या हमें मालूम ही नहीं चला। अरे ऐसे ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट देखे हैं, आस पास में से, पड़ोस में से यदि बैंड बाजे बजते हुए चले जाएं तो उनको पता नहीं लगता है। पढ़ने वाले लोग, ऐसे ऐसे ऑपरेशन करवाने वाले लोग देखे हैं हमने, जो ये कहते हैं हमें एक नॉवल दे दो, हमें एक उपन्यास दे दो, हमारा मन पढ़ने में लगने दो। वो कहते हैं हमारे को मैथमेटिक्स के कुछ सवाल दे दो और तुम हमारे पैर का ऑपरेशन कर दो, बेहोश करने की जरूरत नहीं। ये क्या है चक्कर? ये क्या, कैसे होता है? ध्यान उधर लगा हुआ है, मन दूसरी तरफ लगा हुआ है। देखिए, आपको कितनी भी तकलीफ हो रही हो, यदि उस तकलीफ के काल में आपका ध्यान यदि आत्मा की तरफ लग गया है, आत्मा का ध्यान वस्तु स्वरूप के विचार की तरफ लग गया है, तो आपकी तकलीफ नहीं दिखाई देगी। ये तकलीफों को मिटाने के उपाय की चर्चा चल रही है, ये सिर दर्द मिटाने के उपाय की चर्चा चल रही है। समझ में आ रही है ये बात? कैंसर निवारण विधान चल रहा है ये। क्या सारे हार्ट की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है? मनीष जी के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको। क्या सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है यहाँ, आपको किसी और के पास में भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, घुटनों का दर्द मिट जाएगा। यहाँ तो कम है, घुटनों के दर्द वाले है ही नहीं, सब जवान लोग हैं। सच में मेरे को बहुत आनंद आया यहाँ इतने युवा साथियों को सबको देख करके। कम जगह दिखते हैं, लेकिन भाई संगत